हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज आशीष चाल। सो आज की वीडियो में हम सॉल्ट एनालिसिस में जो एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स कैटायन एनायन प्रेजेंट रहते हैं, हम उसी को बारे में डिस्कस करेंगे, याद करेंगे, ट्रिक बताएंगे आपको कि हम कैसे याद कर सकते हैं सॉल्ट एनालिसिस में एसिडिक और बेसिक रेडिकल को। सबसे पहली बात, कोई भी जो सॉल्ट होता है उस सॉल्ट में हमारे पास एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल प्रेजेंट रहता है। नेगेटिव वाले को हम यहाँ एसिडिक रेडिकल कह रहे हैं, पॉजिटिव वाले को बेसिक रेडिकल्स कह रहे हैं। पहली बात तो नेगेटिव वालों को हम एसिडिक रेडिकल क्यों कह रहे हैं? जिनके पास नेगेटिव होते हैं, लोन पेयर होते हैं, उन्हें तो लुईस बेस कहना चाहिए। वाइवा का सबसे पहला क्वेश्चन कि नेगेटिव वालों को आपने एसिडिक रेडिकल क्यों कहा, बेसिक रेडिकल्स क्यों नहीं कहा, लोन पेयर होने के बावजूद भी। तो उस पर एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी जो सॉल्ट होगा उसके मम्मी पापा कौन होंगे? एसिड और बेस होंगे, क्योंकि एसिड एंड बेस कंबाइंस टुगेदर एंड फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर मैं सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करवा दूँ तो हमारा एसिड और बेस का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो जैसे NaCl का हाइड्रोलिसिस कराने पर HCl और NaOH मिल रहा है, तो Na पॉजिटिव कैटायन यानी कि आपका बेसिक रेडिकल और Cl नेगेटिव एनायन जो कि है आपका एसिडिक रेडिकल। तो जो Cl नेगेटिव है वो आपके पास HCl से फॉर्म हुआ है, HCl से आपके पास आया है NaCl में, और जो NaOH का Na पॉजिटिव आयन है, कैटायन है, वो बेस से आया है। इसलिए पॉजिटिव वाले को बेसिक रेडिकल और नेगेटिव वालों को एसिडिक रेडिकल्स कहा जाता है। तो एक तो ये डिफ्रेंशिएट करने वाला टेस्ट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन रेडिकल्स को हम याद कैसे करें। तो जो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव वाले आयंस होते हैं, उनको हमने क्या किया गया है, 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप में। तो फर्स्ट ग्रुप में जो हमारे पास आते हैं उनको याद करने के लिए हम आपको ट्रिक बता दें। सलमान, शाहरुख, करण अर्जुन और नाइट आउट। सलमान, शाहरुख, करण अर्जुन, नाइट आउट। सलमान का मतलब यहाँ पे सल्फाइड, सल्फाइट, कार्बोनेट, करण अर्जुन एसीटेट, और नाइट आउट मतलब नाइट्राइट आयंस के बारे में है। सेकंड ग्रुप में जो आपके पास आते हैं, सेकंड ग्रुप में आते हैं आपके पास सीला बनी IS। तो ऑक्सीलेटों ने नाइट में पार्टी करी। सीला मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सीलेट और नाइट्रेट, नाइट्रेट है वहाँ पे। और दूसरी चीज़ आपके पास नेक्स्ट जो है वो जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप में हमारे पास जो हमने रखा है वो याद करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने ग्रुप थर्ड को फूल दिया। तो बहुजन बोरेट, फॉस्फेट, सल्फेट और आपका फ्लोराइड, ये 3 को हमें थर्ड ग्रुप में रखा गया है। दूसरी चीज़ आती है आपके पास फर्स्ट ग्रुप के लिए ग्रुप रीजेंट जो होता है वो डाइल्यूट HCl होता है। सेकंड ग्रुप की टेस्टिंग के लिए जो आपका ग्रुप रीजेंट लगता है वो लगता है कंसनट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट के साथ आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और थर्ड ग्रुप की पहचान करने के लिए जनरली हम AgNO3 का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो क्लोराइड आयंस है, अगर हमें उसको सबसे पहले जो आपके पास सलमान, शाहरुख, करण अर्जुन, नाइट आउट में जो सल्फाइड आयंस है, उस सल्फाइड आयन की टेस्ट करने के लिए S2 निगेटिव में अगर मैं HCl ऐड कर दूंगा डाइल्यूट वाला, तो हमारे पास यहाँ पे जो गैस रिलीज होती है वो होती है H2S गैस। वो सड़े वेंडे जैसी स्मेल आती है। उसी वजह से जो सड़े वेंडे जैसी स्मेल आती है उसके लिए किसी कन्फर्मेटरी की ज़रूरत नहीं है, वो आपका वही कन्फर्मेशन बता देगा आपको कि भाई सड़े वेंडे जैसी रोटन एग स्मेल आ जाती है, तो सल्फाइड आयन कन्फर्म है। जैसे हमारे पास FeS होता है, जनरली ब्लैक कलर का सॉल्ट होता है। सॉल्ट क्या होता है? उसकी आयरन सल्फाइड की आपकी छोटे छोटे से रॉड्स टाइप की आती हैं, उन्हें तोड़ के ब्रेक करके सॉल्ट बना लेते हैं, चूरन बना लेते हैं, उसका क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद हमने उसमें डाइल्यूट HCl ऐड कर लेंगे, तो हमारा जो है वो आपका H2S गैस रिलीज़ कर देगा। फिर दूसरा कार्बोनेट के लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो कार्बोनेट वाले में अगर मैं डाइल्यूट HCl डालता हूँ तो CO2 गैस रिलीज़ हो जाती है, और CO2 ब्रिस्क फिर विचिन बुदबुदाहट के साथ गैस निकलेगी वाइट कलर की, तो वो कंफर्म हो जाता है। मतलब वो प्राइमरी टेस्ट है वैसे कार्बोनेट के लिए कि कार्बोनेट में भी प्रेजेंट, और अगर आप उसमें क्या कर देंगे, लाइम वाटर ऐड कर देंगे, तो वो मिल्की कलर बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से। एक 10th में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर मैं डाइल्यूट HCl को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला दूँ तो क्या होगा? तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो उसका मिल्कीनेस होता है वो गायब हो जाता है। हम बात कर रहे हैं एसीटेट के टेस्ट के लिए। तो अगर मैं एसीटेट में एसीटेट मतलब सोडियम अमोनियम एसीटेट, इस टाइप का सॉल्ट अगर हमारे पास है और उस सॉल्ट में मैंने डाइल्यूट HCl ऐड कर दिया, तो मुझे विनेगर की स्मेल आती है, क्योंकि वो CH3COH एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जो कि विनेगर के लिए फेमस है। 10th का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, अभी 12th के प्रैक्टिकल में पूछा जा रहा है प्रैक्टिकली। तो क्लोराइड के लिए अब सेकेंड ग्रुप के टेस्ट करेंगे अगर हम, तो क्लोराइड आयंस जो है उसमें टेस्ट ट्यूब में अगर मैंने कोई सॉल्ट ले लिया, अमोनियम क्लोराइड ही ले लिया सपोज, और उसमें मैं अगर डाइल्यूट कंसनट्रेटेड HCl डालूंगा, तो पंजेंट स्मेल के साथ क्लोरीन गैस रिलीज होती है। और क्योंकि क्लोरीन गैस रिलीज होती है तो वो पंजेंट स्मेल होती है, उसकी अजीब सी स्मेल होती है, तो वो क्लोरीन का कन्फर्मेशन हो जाता है कि क्लोरीन प्रेजेंट है। ऐसे ही ब्रोमीन में अगर हम अमोनियम ब्रोमाइड का सॉल्ट ले रहे हैं और ब्रोमाइड आयन उसमें प्रेजेंट है,
तो कंसनट्रेटेड HCl मिलाने पर वो आपका ब्रोमीन गैस रिलीज़ करता है जो कि ब्राउन कलर की होती है, तो ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। आप उसको हल्का गर्म भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैंने अमोनियम आयोडाइड ले लिया, आयोडीन वाला, आयोडाइड वाला, तो अगर मैं उसमें कंसनट्रेटेड HCl ऐड करता हूँ तो वो वायलेट कलर का सॉल्यूशन या आपके टेस्ट ट्यूब में वायलेट सा कलर आ जाएगा, डार्क सा कलर आ जाएगा। तो वो आयोडीन की पहचान करने के लिए वो टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद हम थर्ड ग्रुप में सल्फेट के लिए ही करते हैं मेनली। सल्फेट में अगर हमारे पास अमोनियम सल्फेट या अमोनियम एसीटेट है या कोई भी सॉल्ट है, अगर मैं उसमें क्या कर देता हूँ, AgNO3 मिला देता हूँ, तो जो आपका वो है वो वाइट कलर का PPT प्रिपेयर हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में। तो ये आपके जनरली ये टेस्ट करवाए जाते हैं स्कूल्स में या प्रैक्टिकल्स के लिए। तो ये 3 ग्रुप में हमने आपको रेडिकल्स के, नेगेटिव रेडिकल जिन्हें हम एसिडिक रेडिकल्स कह रहे हैं, उनके टेस्ट के बारे में बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव वाले रेडिकल जिनको हम बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। तो बेसिक रेडिकल्स को हमने 7 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। वैसे तो 6 ही है, पर हमने 0 से गिनती शुरू कर रहे हैं, इसलिए 7 ग्रुप्स बोला जाता है। तो 0 ग्रुप में एक ही आता है अमोनियम। फर्स्ट ग्रुप में जो आते हैं हमारे पास, वो आते हैं आपके पास एंग्री हॉट गर्ल को पबजी पसंद है, ट्रिक एंग्री AG हॉट गर्ल HG2+2 को पबजी पसंद है, PB+2। फिर पंजाबी कुड़ी वर्सेस बिहारी हॉट गर्ल दिखाई दे रहा होगा सेकंड ग्रुप में। साबरमती के संत और संत आसाराम कांड, यहाँ सेकंड ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। फिर थर्ड ग्रुप में आते हैं हमारे पास, थर्ड ग्रुप में आते हैं ऑल फीमेल्स आर क्राइंग, AL Fe+2 Fe+3 और Cr+3। और फिर उसके बाद फोर्थ ग्रुप में जो आते हैं हमारे पास, वो आते हैं मेरा जानू कोबरा निकला, Mn+2, जानू Zn+2, कोबरा CO+2, Ni+2 निकला। उसके बाद फिफ्थ ग्रुप में सरकारी बंगले में ग्रुप फिफ्थ रहता है, सरकारी बंगले में ग्रुप फिफ्थ रहता है। तो Sr+2 और ये कैल्शियम वाला आ गया। और ये सब सॉल्ट जो कैटाइन्स प्रेजेंट है किसी सॉल्ट में, वो आपके ग्रुप फिफ्थ में आ जाते हैं। और ग्रुप सिक्स्थ में एक Mg+2 ही आता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे 0 ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप के बारे में ही बात करें। अमोनियम क्लोराइड सपोज एक सॉल्ट ले लिया, उसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट है, तो अगर मैं उसमें NaOH डाल देता हूँ तो अमोनिया की गैस रिलीज होती है। अमोनियल स्मेल भी बोल देते हैं, लेकिन उसकी स्मेल ऐसी आती है जैसी वॉशरूम में आती है, टॉयलेट्स में आती है। तो उससे पहचान हो जाती है कि वो अमोनिया गैस रिलीज कर रहा है, तो अमोनियम वाला सॉल्ट उसमें प्रेजेंट है, कैटायन हमारा उसमें प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पास, उसका कन्फर्मेशन करने के लिए अगर हम उसमें HCl ऐड कर लेते हैं तो फिर हमारा अमोनियम क्लोराइड का वाइट PPT बन जाता है। अगर वाइट PPT बन रहा है तो अमोनियम कन्फर्म हो जाता है। नेक्स्ट फर्स्ट ग्रुप से हम PB वाले के लिए बारे में ही बात करने वाले। PB+2 लेड+2 वाला अगर कोई सॉल्ट है, तो उस लेड में अगर मैं क्या ऐड कर लेता हूँ, KI ऐड कर लेता हूँ, तो येलो कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। अगर येलो कलर का सॉल्यूशन बन जा रहा है तो PB+2 कन्फर्म हो जाता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी हमने डिटेल्ड वीडियो हमने पूरा प्रैक्टिकल के साथ वहाँ पे दिखाई है, बस ये शॉर्ट समरी में आपको ट्रिक से याद करवा रहे थे कि एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स को लर्न कैसे करें। प्रैक्टिकल वाइव में सबसे बड़ी परेशानी इन्हीं को याद करने के लिए होती है, तो आप इन टेबल का इस्तेमाल करके याद कर सकते हैं। बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।